everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Anushka and today I am going to share you my syllabus update. Let's see कि मैंने इन वेकेशंस में अपना कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं साइंस की बात करती हूँ। साइंस में बेसिकली मैंने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, बहुत अच्छे से इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं एंड मैंने सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है क्योंकि मैंने ये पहले से भी पढ़ रखा था एंड हमारे बैच में भी ये चैप्टर चल रहा है। होपफुली आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेरे इसमें कुछ भी समझ नहीं आया था। देन इन बायो मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रखा है, बैच से भी और अपनी तरफ से भी बहुत अच्छे से कर रखा है। जो बायो का लास्ट चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, मैंने वो भी अपनी तरफ से पढ़ रखा है। ना तो अभी वो हमारे बैच में हुआ है और ना ही हमारे स्कूल में हुआ है, बस थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए मैंने ये चैप्टर कम्प्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ कम टू फिजिक्स, तो मैंने फिजिक्स में बस पहला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है जो कि हमारे स्कूल में भी हो चुका है एंड हमारे बैच में भी हो चुका है। इसके अलावा भाई मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं फिजिक्स में कुछ और अपनी तरफ से पढ़ूँ। नाउ कम्स टू इंग्लिश, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता है बिकॉज ऑफ इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो मैंने इस बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपने बैच से ही। अपनी बैच की सारी क्लासेस ली थी, मैं इसके दोनों लेक्चर अच्छे से पढ़े थे जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आ गए। अपने बैच से ही मैंने इसके बहुत प्यारे नोट्स बना लिए थे जो हमें मैग्नोलिया मैम ने प्रोवाइड किए हुए थे। तो मैं यहाँ पे अपने इंग्लिश की फर्स्ट बुक की क्लिप ही ऐड करना भूल गई थी, तो उसमें बेसिकली मैंने अपने पहला चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, प्लस नोट्स बनाए हुए हैं एंड स्टार्टिंग की 3 पोएम्स कंप्लीट की हुई है एंड ग्रामर भी कंप्लीट की हुई है। चलो वापस इस बुक पे आते हैं। तो इस बुक में मैंने इसका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट किया हुआ है जो कि मैंने अनुराग सर से पढ़ा था क्योंकि हमारे बैच में अभी इसके लेक्चर्स नहीं आए थे। वैसे तो ये दोनों चैप्टर अभी हमारे स्कूल में नहीं हुए हैं लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो चलो बात करते हैं एसएसटी की। इन ज्योग्राफी मैंने पहला चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर अपने बैच से बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है और ईकॉम में मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं एंड सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट किया हुआ है जो कि अभी हमारे बैच में चल ही रहा है। बेसिकली मैं एसएसटी ज़्यादातर अपने बैच से ही पढ़ती हूँ क्योंकि भाई मज़ा बहुत आता है अपने बैच से पढ़ने में, क्योंकि दिगराज सर का ह्यूमर ही ऑन टॉप रहता है हमेशा। बहुत मज़ा आता है मुझे एसएसटी क्लास लेने में। बेसिकली हमारे स्कूल में सबसे पहले हमारे टीचर ने ईको ही कंप्लीट कराई क्योंकि सारे बच्चे चिल्लाने लग गए थे कि नहीं सर हम पहले ईको ही पढ़ेंगे, ईको ही पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट कर रखा है, साथ ही साथ इसका नोट्स भी कंप्लीट किए हुए हैं। पॉलिटी में बेसिकली मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है जो कि हमारे बैच में भी हो रखा है, स्कूल में भी हो रखा है। मैंने इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं क्योंकि भाई मेरे हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मैंने इसके नोट्स ऐसे बनाए हैं कि मुझे बार बार इधर उधर से ना पढ़ना पड़े। फिर आती है हमारी पूजनीय हिस्ट्री जिसमें मेरा पहला ही चैप्टर कंप्लीट हो रखा है एंड ये मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो इस हिस्ट्री को छोड़ते हुए हम चलते हैं अपने मैथ्स में। मैथ्स में बेसिकली मैंने अपने 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं। बेसिकली हमारे बैच में 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, 4th चैप्टर अभी चल रहा है एंड मैंने इनके नोट्स साथ के साथ ही बना लिए थे क्योंकि भाई बाद में फिर बहुत बर्डन हो जाता है नोट्स बनाने का। हाँ भाई मैथ्स में भी नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे कहीं पर लिख लेते हैं तो हम उसे टाइम टू टाइम उठा के देख लेते तो हमारे वो याद आ जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।